यहाँ मोबाइल का उपयोग करना मना है। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप ऐसा बोल रहे हैं? क्या करेंगे? फाइन लगाएंगे क्या? ये लीजिए। जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक गलतियों का पता नहीं चलता, और जब गलतियों का पता चलता है तब लोग पश्चाताप करते हैं। ऊपर वाला तुम्हें सही रास्ता रॉकी यार, दिस इज टू मच। 2 मच 3 मच के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बताओ रिजल्ट का क्या हुआ? नहा कर आऊंगी तब बताऊंगी, अब चलो हटो। जानती हूँ मैं परसों से टेंशन में हूँ, बताओ ना रिजल्ट का क्या हुआ प्लीज। कहा ना मैंने बाद में बताऊंगी, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? अगर बताओगी तो ही जाने दूंगा। अब आखिर इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव हुआ तो मुझे छोड़ दोगे? पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ओके? लेकिन रिजल्ट में क्या आया मुझे जानना है बॉस। आखिर तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो पागल? रिजल्ट नेगेटिव है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ओ या ओ या ओ या, ओ मेरी जान, इतना बताने के लिए कितना सताया। चलो रास्ता छोड़ो। एक मिनट। ओ, अब क्या हुआ? हाँ, Say hello to MB, a kid baby. अच्छा, कैसा लगा मेरा टैलेंट? इसे देखते ही मेरे पापा मुझे और पैसे भेज देंगे। अगर तुमने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की होती तो पैसों के साथ साथ थोड़ा सा प्यार भी भेज देते। हैं? हाँ, वो बिजनेस है, बिजनेस नहीं। बंदर। क्या कर दिया? करेक्ट स्पेलिंग तो बताओ। स्पेलिंग। और बिजनेस की तो वाट लग गई है, क्या होगा? स्टूपिड, धोखेबाज, बेवकूफ, निकम्मा कहीं का। अरे ऐसी गालियां किसे दे रही हो? और किसे? उस कार्तिक के बच्चे को। क्यों? अब क्या हो गया? उसके होठों पर किसी के काटने के निशान थे। मैंने पूछा तो कहता है बिल्ली ने नोचा है। क्या मैं काटने और नोचने का फर्क नहीं समझती हूँ? बताओ जरा। शायद कोई मोटी जंगली बिल्ली होगी तुम्हारी तरह। मैंने सुना है होम्योपैथी की दवाइयाँ लगाने से जल्दी से ठीक हो जाता है। उसकी मर्जी, वो चाहे जो लगाए। वो सब ठीक है, लेकिन वो लड़की जो लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाती थी, वो इतनी सीरियस कैसे हो गई? वो क्या है, कल नया साल है ना, तो मैं सब कुछ भूलकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती थी। कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। क्या आज 31 है? ओ तेरी, हमें पार्टी की तैयारी करनी है। ठीक है, चलो ना किसी पब में चलते हैं प्लीज। चले। कल ही मेरे 50,000 रुपए चोरी हो गए, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, और आज के दिन हर जगह का रेट डबल होता है। तो ठीक है, आज रॉकी पार्टी हम घर में मनाएंगे। हाँ, ये आइडिया ठीक है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मैं 10 मिनट आराम करके तुम लोगों से मिलती हूँ।
विक्रम को फोन लगा रहा हूँ, देखता हूँ उसका आज का प्रोग्राम क्या है। The mobile number you have dialed is currently not reachable. डब्बा फोन है उसका, नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। अपने घर पे ही पड़ा होगा। चलो जाकर उसे मिल के आते हैं। नहीं, मना मुझे नहीं मत करो जाना। जानू प्लीज। हुई। Hands up! You are under arrest. ए, तेरा दिमाग खराब है? इस तरह से कोई किसी को डराता है? अभी गुस्से में मार देता तो? क्या बोलता बेड़ू? तू तो रामू काका बन गया। अपने रूम को रेनोवेट कर रहा है क्या? सिर्फ रूम को ही नहीं दोस्त, खुद को भी रेनोवेट कर रहा हूँ। ओ हो। ओ बेटे, क्या रे? किंगफिशर कैलेंडर में कितनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, उन्हें छोड़कर तूने ऐसे महापुरुष की फोटो दीवार पर लगा रखी है। खूबसूरत लड़कियों ने तो कितनों को डुबो दिया, तो मुझे क्या खाक छोड़ती? इसलिए उनका चक्कर ही छोड़ दिया। ओए बेटे, क्या कमाल के बदलाव देख रहा हूँ तुझमें। वो सब ठीक है, आज रात पार्टी में तो आ रहा है ना? अरे बहुत हो गई है लेट नाइट पार्टी वार्टी, ये सिगरेट, ये दारू। छी, हम कैसी कचरा लाइफ जीते हैं यार। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, इन सब को फुल स्टॉप लगाकर नए साल में नई शुरुआत करूंगा, सब छोड़ दूंगा। भाई, अगर तू सुधर गया तो हमारे लिए माल कौन लेकर आएगा? ये बता, तेरे भरोसे जीने वाले हम भक्तों का क्या होगा? तेरे इन डायलॉग्स के चक्कर में मैं अपनी किताब नहीं पूरी कर पाऊंगा। तुझसे ऐसी ही उम्मीद थी। अरे, ये क्या है यार? तू भी कमाल है, ऐसी अच्छी चीजों को तू कबाड़ में फेंक रहा है। अच्छा बुरा जानने के बाद ही इन्हें कबाड़ में फेंक रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, माल के चक्कर में मेरे पास मत आना, समझ गया ना? बाबा, बंद करो अपना फुकट का ज्ञान। मुझे भी अपनी तरह सन्यासी बनाकर छोड़ोगे क्या? अच्छा वो सब जाने दे, मुझे उस डीलर का नंबर दे, मैं डायरेक्टली उससे बात करता हूँ। क्या यार, कुछ बुरा बोलो तो कान लगाकर सुनते हो, अच्छा बोलो तो बात समझ में ही नहीं आती। अरे गुस्सा मत कर मेरी छम्मक छल्लो, और पार्टी के मूड को खराब मत कर। अगर तू मुझे उस डीलर का नंबर देगा ना तो मैं भी किसे समझा रहा हूँ, मैं ही बेवकूफ हूँ। मैंने सारा कचरा उस बॉक्स में डाल दिया है, जो करना है कर। नो थैंक्स। तुमको पहले कहीं देखा है? एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो जरूर यही कहीं देखा होगा। नहीं, इससे पहले कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। कहाँ रखा है, मिल नहीं रहा है। अरे सब कुछ उसी में, ठीक से देखना। कल रात को क्या खाया था जो मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही है? क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम? विक्रम आज से माल की डील नहीं करेगा, तो हमें ही स्टफ ऑर्डर करके मंगवाना होगा। डीलर्स के कार्ड भी होते हैं क्या? हाँ तो, और अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा तो शायद हम ऑर्डर भी कर हाँ तो जल्दी करो ना। अरे नंबर मिस हो गया यार। तो क्या हुआ, 10 नंबर ही तो होता है, हर एक नंबर को ट्राई करेंगे तो सही नंबर लग ही जाएगा। अरे वाह, ये तुमने सही कहा, कभी कभार तुम्हारा दिमाग भी काम करता है। डार्लिंग, एक नंबर बोलो ना प्लीज। 5? 5 तुम्हारा लकी नंबर है क्या? ऐसा नहीं है। Is this Mr. Ranga? It's Bangi Ranga. थर्टी फर्स्ट की नाइट है मधु, रॉकी। मुझ में बहुत जोश है। साबिना रॉकी। बिना है बुर्ज खलीफा। रॉ- अच्छा था ना? इतनी देर से तुम क्या गा रहे हो पागलों की तरह? 31st की नाइट है मधु, मुझ में बहुत जोश है। ए, उसी जोश के साथ जरा यहाँ आना। हे, थू, अब तुम्हें क्या हो गया? अंदर कहीं भी जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। अब क्या हुआ? चिली चिकन तैयार है। चिकन? कहाँ है चिकन? ए, दिख नहीं रहा? हैं? ये? हाँ। अरे ये छी, जो दिखने में इतना बेकार है, वो खाने में कितना बुरा होगा, मुझे ये नहीं चाहिए।
मधु, तुम जरा टेस्ट करके बताओ ना। टेस्ट कैसा है मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन चिली चिकन का कलर ऐसा नहीं होता। मेरा खाने का मूड भी नहीं है। अगर नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं ही खा लूंगी। अच्छी चीजें खाने के लिए लोगों का मन भी अच्छा होना चाहिए। और कितना वक्त लगेगा तुम्हारे डीलर को पहुंचने में? उसने कहा था एग्जैक्टली 9 बजे आ जाएगा वो। ओह यस। 10 9 8 7 6 डीलर है कोई डिलीवरी बॉय थोड़ी ना, four, एकदम टाइम पर आ जाए। 3 2 1। हाँ? हेलो मी अमीगो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। You all are welcome to the night of your life. आज तो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। बम बम भोलेनाथ। अरे ये क्या चीज है? बंगी रंगा स्पेशल आइटम है। सचक जपक। ये है क्या पता है? कील को हथौड़े से ठोकने का जमाना चला गया। आजकल नेल गन लेकर निकालने का रॉकी, लाइटर कहाँ है? क्या रे तेरा हमेशा का? यहीं फेंक कर मुझसे पूछ रही है मेंटल। थू। जबरदस्त चीज है। मम्मी, कॉकरोच है। टडंग 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 सही सबक सिखाया तुमने। अगर मेरी पामेला यहाँ होती तो ये कॉकरोच नहीं बचता। पामेला किसी को भी नहीं छोड़ती है। एक बार क्या हुआ पता है? मैंने रूम में बैग रखा था। मेरे बैग में मेरे बॉयफ्रेंड की फोटो थी। फिर जानती हो क्या हुआ? पामेला ने उस फोटो को काट काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुनो, ये सब क्या बोल रही है? ये अपनी डॉगी के बारे में बात कर रही है। इसकी डॉगी भी इसकी तरह हर जगह मुंह मारती थी। डॉगी डॉगी तुझे क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए। खाना खाकर तू करेगा क्या? क्या बनेगा मेरे घर का रखवाला? मैं तो डर ही गया। रखवाला। एक बार ऐसे ही एक डॉगी मुझे परेशान कर रहा था। पता है मैंने क्या किया उसके साथ? क्या किया? पहले तो मैं उसकी हरकतों को बर्दाश्त करता गया, पर धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ती गईं और मेरे बर्दाश्त करने की हद कम होती गई। एक दिन उसने इतना परेशान किया कि मैंने अपनी जिंदगी से परेशानी और उसके मुंह से दांत निकाल दिए। सच में तुम कहानी अच्छी बना लेते हो। देखो, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। ऑर्डर ऑर्डर। दोस्तों, एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरी इस फेवरेट जैकेट को मेरा डॉगी चबा रहा था। ये जैकेट मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। उस दिन मैं वैसे ही टेंशन में था, मेरा गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मैं गया और कटिंग ब्लेड लेकर आया। मैंने उस डॉगी की गर्दन को पकड़ा, यहाँ
उसने मेरे हाथ को काटा, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। वो तड़प कर रोने लगा, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं। मैंने उसे उठाकर टेबल पर पटक दिया और कटिंग ब्लेड लेकर मैंने एक एक करके उसके सारे दांत उखाड़ दिए। ये कितनी अच्छी कहानी सुनाता है ना। तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो गए यार? इस सीरियस होने के सरदर्द के लिए एक आसान सी दवा है। इस दुनिया में किसी को भी अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम को ना मानने पर क्या होता है बताओ? भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, सुनामी आती है और देखते ही देखते तबाही छा जाती है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि काल का करने सर्वनाश आ जाता है महाकाल। इसे रह रहकर हो क्या रहा है आखिर? कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया इसे? मधु, इसके पैसे देकर इसे वापस भेजना सही होगा। सुनो, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो रात जवान है, नशा चढ़ना तो अभी बाकी है। ऐसे कैसे निकल जाऊं? अभी मजा भी नहीं किया। हा? अभी नया साल भी कहाँ लगा है? हा? वो क्या है ना कि मुझे कल हाँ? सुबह जल्दी कॉलेज जाना है। कॉलेज? पिछले 3 साल से तो कॉलेज नहीं गया, झूठे। कल सुबह जल्दी उठकर जाएगा, नए साल की नई शुरुआत। हाँ, गुड गुड। क्या सोचा था तूने? मुझसे झूठ बोलेगा? I'm just kidding. बस मजाक कर रहा था। वैसे भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मैं दिलचस्पी क्यों लेने लगा? तुम चाहे कॉलेज जाओ या घूमने जाओ, इट्स योर लाइफ, इट्स योर विश। दोस्त, सच बोलता हूँ, तुम्हारे साथ पार्टी करके बहुत मजा आया। मेरे प्यारे कॉकरोच, टाइम टू से गुड बाय। उसे मत मारो। क्यों? क्यों नहीं मारो? प्लीज उसे आजाद कर दो। और ऐसा क्यों करूं? क्योंकि किसी की हत्या करना महापाप है। आखिर इसमें भी तो जान है। ओ मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान है तू। So funny, so funny। हेलो, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें आखिर हंसने की क्या बात है? देखो, इसे चाहे जितना भी समझा लो, ये बार बार वापस आएगा ही। तुम इसे भगाओगी, अगले दिन ये वापस वहीं आ जाएगा। और मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ? क्या कोई आने वाला था? नहीं तो। अरे नहीं, हम सब गए। हम में से कोई नहीं बचेगा। ये क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ, पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। दरवाजे पर पुलिस ही है। क्या? अब आएगा असली मजा। पुलिस ने इस बिल्डिंग को घेर लिया है। अब तुम लोग नहीं बचोगे। बकवास बंद करो। सुनो, बताओ साफ क्या करो। करना है? ये सब कुछ जल्दी साफ करो। पकड़ो इसे। निकालो। पकड़ो, पकड़ो इसे। हाँ, जल्दी करो, बाथरूम कहाँ जल्दी करो। यहाँ है, मतलब वहाँ पर। वेदा, मजाक मत करो। अरे नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या तुम ठीक हो? नीचे गिर गया। ये सब जल्दी फेंको। ए, क्या हुआ? कह रहा है पुलिस आ गई है। पुलिस?
सुनो, अब मैं क्या करूं? ओफो। तुमने पिज्जा ऑर्डर किया था? तो तुम्हें क्या लगा मैं पार्टी में खाने के लिए पकौड़े मंगाऊंगा? हाँ? तो फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बंदर कहीं का। तुम डर गई? हम्म। डरे मोरा जिया। हे, उसका चेहरा देखने लायक था। यहाँ से वो ऐसे भागा जैसे कमरे में सुनामी आ गई हो। रंगा, बाहर आ जाओ यार, पुलिस नहीं, पिज्जा है पिज्जा। और रंगा डर गया, रंगा डर गया, रंगा हो गया पिंगा, पिंगा पिंगा पिंगा, रंगा हो गया पिंगा। पिंगा पिंगा This is pizza police. You are under arrest. तो अब ये क्या करेगा? ये कोई मजाक नहीं है। आपसे मिलकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। तो बोलो भंगी रंगा, हाँ? इतनी छोटी बात पर डर गए? क्या डॉगी का दांत निकालोगे? दिखने में बैल जैसा है और मुर्गी की तरह भाग गया। डर गया क्या? देखो दोस्तों, टेंशन के वक्त पर मजाक नहीं करना चाहिए। अरे अब बस भी करो, इसे बहुत बुरा लगेगा। नीचे गिर गया, नीचे गिर गया रॉकी, नीचे गिर गया रॉकी। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? कैसा लगा नीचे गिर के? अब हंसो ना। सुनो सुनो, सब सुनो, अब जो खेल शुरू होने वाला है उसमें सिर्फ मजा ही नहीं, पूरा का पूरा धमाल होगा। या प्रतियोगी नंबर 1, मिस्टर आयरन मैन। मैं ही हूँ आयरन मैन। चलो शुरू हो जाओ। आयरन मैन, क्या बात है? चलो मारो 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 मारो। और कस के मारो, और जोर से। बस करो, बस करो। इतनी जल्दी डर गई? रॉकी, इसे इसके पैसे देकर भेज दो। बेहतर होगा ये चला जाए और तुम अपने पैसे लो और निकलो इस घर से। यार इतनी जोर से कौन मारता है? मेरे कान सुन पड़ गए। घंटी बज रही है।
मैंने रॉन्ग नंबर डायल किया था क्या? तो फिर तुम कौन हो? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ जो करने आया था वही कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज मुझे मारो मत प्लीज। देखो देखो इस वॉलेट में पैसे तुम्हें जितने चाहिए वो सारे ले लो प्लीज, पर प्लीज मुझे मारना मत। फैंसी वॉलेट। यानी सच में तेरा बाप बहुत अमीर होगा, है ना? हाँ, मेरे पापा बहुत अमीर हैं। उनसे कह के और पैसे मंगवा सकते हैं, लेकिन हमें अपने हाल पर छोड़ दो प्लीज, मुझे मारना मत। बता क्या कीमत होगी इस वॉलेट की? मुझे नहीं पता। बता क्या कीमत होगी इसकी? मुझे नहीं पता। जवाब दे। 15,000। कितना? 15,000। 15,000। अगर किसी इंसान में जरा सी भी अकल हो तो क्या वो इतना महंगा वॉलेट खरीदेगा? बोल। इतनी छोटी सी चीज के लिए तूने 15,000 खर्च किए, लेकिन कभी भी गरीबों को खाना नहीं खिलाया। अगर कभी तू खुद भूखा रहता तो तुझे समझ आता कि पैसों की अहमियत क्या होती है। उठ अभी तुझे सिखाता हूँ। तेरा बाप तुझे पैसे भेजता है, हाँ? और उन पैसों से तू यहाँ पर शराब पीता है, अय्याशी करता है, नशे करता है, हाँ? ये क्या है? अय्याशी तो करता ही है, टैटू भी बनवाता है। क्या ये सब? हाँ, बोल। टैटू बनवाता है, हाँ? इस हालत में तुझे तेरे माँ बाप ने देख लिया ना तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। क्या बोल रहा था तू? हाँ? बोल। ये देश एक मनहूस देश है, ये देश एक गरीब देश है। मैं तुझे बताता हूँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजादी दिलाई, वो भी तुम जैसे लोगों के लिए। तू अपने माँ बाप का अच्छा बेटा तो तू बन नहीं पाया, और इस देश का अच्छा नागरिक भी नहीं बनना चाहता। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। तुम हो कौन? I am your father. तुम्हें मेरे पापा ने भेजा क्या? तेरे दिमाग में सच में गोबर ही भरा है। कोई भी बाप अपने बेटे को पिटवाने के लिए किसी को भेजता है क्या, है? बोल। चुपड़ी चंदू की चाची, क्या हुआ? हंस नहीं रही हो? अगर तुम किसी को ऐसे डराओगे तो वो कैसे हंसेगा? सही है, सही है, बिल्कुल सही। दर्द में कोई भी मुस्कुराता नहीं, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, है ना? थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा मार चाहिए, एक बार नहीं बार बार चाहिए। हाँ, रोना नहीं, हंसो। अगर हंसोगी नहीं तो रॉकी को और मारूंगा। अब हंसो। अरे ये क्या रॉकी, तुम्हारी दोस्त तुम्हें बचाना नहीं चाहती, इसीलिए हंस नहीं रही है। हाँ, हंसो, 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 हंसती है या नहीं? हंसती रहे तू, हंसती रहे, बत्ती सी तेरी दिखती रहे, अब रोना नहीं।
धीरे धीरे वो आया, गोपियाँ सुनो, धीरे धीरे वो आया, गोपियाँ सुनो, धीरे धीरे वो आया, गले से लगा के सबको गालों को चुमा, फिर थई थई तिगर तिगर थई, 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 थई 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 थई। आजा बेटा, आजा। Come on, darling, अयो अयो, sit down, darling, अयो अयो, नैनों की भाषा सुन लो तुम जरा, सारे जहां में अच्छा ओ ओ नहीं कोई तुम सा। मैंने जो अपने डॉगी की कहानी सुनाई थी, याद है तुम्हें? इतनी जल्दी भूल गई? अच्छा, कोई बात नहीं, एंडिंग तो याद होगी। हाँ? यही है उस डॉगी के दांत। कैसी लगी मेरी क्रिएटिविटी? प्लीज, हम तुम पर हंसे, उसके लिए हमें माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दो। जो चाहिए वो ले सकता हूँ क्या? हा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? तो अगर मुझे जो चाहिए वो ले सकता हूँ, तो मुझे चाहिए तुम लोगों को खेल से ज्यादा मारपीट पसंद है क्या? तो ठीक है, बच के कहाँ जाएगा? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। इतनी ताकत है क्या? छोड़ो, छोड़ो रॉकी को। मेरे को छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो इसे। गुदगुदी कर रहा था क्या? ज्यादा अपना दिमाग ठंडा कर। ज्यादा गर्मी अच्छी नहीं होती। जब माल फूक रहा था उस वक्त तो बहुत मजा आ रहा था ना। अब निकाल धुआं, अब निकाल।
ऐसा लग रहा है कि इसकी सांसें रुक गई हैं। रॉकी, ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। तो क्या हुआ? अगर ये बच गया तो हमें मार देगा। रॉकी, छोड़ो, छोड़ो इसे, ये मर जाएगा। रॉकी, रॉकी, प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज हमें बचाओ, घर में कोई पागल घुस आया है। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? प्लीज दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। प्लीज कोई दरवाजा खोलो। प्लीज, 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 प्लीज। माय डियर वेदा, दरवाजा खोल दो डार्लिंग प्लीज, वरना तुम्हारे डॉगी की। मम्मी, मम्मी, प्लीज, ये अंकल बहुत गंदे हैं। मुझे बचा लो मम्मी, बचा लो। प्लीज मेरे डॉगी को कुछ मत करना। जल्दी, 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 जल्दी। वेदा, मैं 3 तक गिनूंगा और अगर उसके बाद भी तुमने दरवाजा नहीं खोला तो समझ जाओ जो समुद्र पार कर चुका है उसके लिए ये नदी पार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 1, 2, 3। कोई सुन रहा है मुझे? मेरी मदद करो, कोई सुन रहा है?
मधु, यहाँ पर फोन यूज करना मना है। चलो दे दो मुझे। जागो, जागो और जागते रहो, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो। तुम सबसे मेरा एक सवाल है, कैदियों को फांसी पर लटकाने से पहले क्या कहते हैं? आसपास के लोगों ने मेरी चीख सुन ली होगी और अब तक उन्होंने पुलिस को बता दिया होगा। पुलिस यहाँ पहुँचती ही होगी। मैंने जो पूछा उसका जवाब ये नहीं है। मैंने पूछा था कैदियों को फांसी पर लटकाने से पहले क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करो और स्वर्ग मिले इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करो। तो ये बाथरूम है हमारी अदालत और ये बाथटब है तुम सब के लिए कटघरा और मैं हूँ न्यायाधीश। मैं तो कहूंगा कि प्रायश्चित कर लो ताकि स्वर्ग का दरवाजा ना सही, कम से कम तुम सब के लिए एक छोटी सी खिड़की ही खुल जाए। चुप हो जाओ। आखिर हमें क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो? क्या तुम कोई साइको हो? अभी अभी बताया कि मैं न्यायाधीश हूँ। हिंदी समझ नहीं आती क्या तुझे? I am the judge! फिर से शुरुआत करते हैं। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा। चोर कैदी नंबर 1 वेदा हाजिर हो। वेदा तेरा अब क्या होगा? तेरा अब क्या होगा? अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जा। मुझे कुछ मत करना। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry। माफी तुझे मुझसे नहीं मांगनी है, माफी तो तुझे किसी और से मांगनी चाहिए। रॉकी, मधु, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। अपने दोस्तों से माफी मांगनी पड़े ऐसी क्या गलती कर दी तूने? अरे साफ साफ बता वरना ये लोग आखिर समझेंगे कैसे? हाँ? वो 50,000 रुपए मैंने ही चुराए थे। मुझे माफ कर दो। दोस्तों के साथ धोखा। लिखा हुआ भले ही गलत हो जाए पर कहावत कभी गलत नहीं होती। तो बता चोरी के पैसों का क्या किया? बता अपने दोस्तों को, उन्हें भी जानने का हक है कि तूने ऐसा क्यों किया। मेरी माँ ने जो पैसे भेजे थे वो खत्म हो गए थे। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, वो मुझे छोड़ कर ना जाए तो उसे इम्प्रेस करने के लिए शॉपिंग, पब और ब्यूटी पार्लर में सब पैसे खर्च कर दिए। तुमने कपड़े खरीदे? अपने पूरे शरीर को ढकने वाली औरत भी साल में सिर्फ 2 साड़ियाँ खरीदती है और तुम हफ्ते में 2 कपड़े खरीदती हो और फिर भी खुद को ढक नहीं पाती। तुम जैसी लड़कियों के पीछे ही पागल होकर लड़के शरीफ लड़कियों को तकलीफ पहुंचाते हैं। उस तकलीफ का अंदाजा है तुम्हें? जवाब दो। जब तुम्हारे पिता गुजरे तो जानती हो तुम्हारी माँ 23 साल की थी। अगर वो चाहती तो आसानी से तुम्हें छोड़कर किसी और मर्द के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? जानती हो क्यों? उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें एक बेहतर कल देने के लिए त्याग दी। एहसास है इस बात का? बेवकूफ लड़की।
अब कैदी नंबर 2 मिस्टर आयरन मैन। अब तेरी बारी है बेटा। चल, अब कौन सी लड़की को कैसे पटाना है, कौन सी आंटी को कैसे फंसाना है, ये सब बातें छोड़कर मुझे कुछ ऐसा सच बता जो सुनकर मुझे मजा आए। तो चल, जल्दी शुरू हो जा। मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। क्या कहा? मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। सुनाई नहीं दिया, जोर से बोल। मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। जोर से बोल वरना मार दूंगा। मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। अभी तक अपने माँ बाप से झूठ बोलता आया हूँ। I'm sorry। मैंने तुझे जोर से बोलने के लिए कहा था, चीखने के लिए नहीं। सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए ना? अब ये ले, अपने बाप को फोन लगा। हेलो हेलो रॉकी। हेलो पापा। रॉकी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बात करो बेटा, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, मैं बस आपसे यही बात करना। रॉकी, रॉकी, क्या हुआ बेटा? कहाँ हो तुम? अरे कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे बताओ तो सही। पापा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? अपनी गलती बताने के लिए फोन किया। ऐसी कौन सी गलती होगी तुमसे? हाँ? रॉकी, क्या हुआ बोलो तो? पापा, आपके भेजे हुए सारे पैसे दारू पीने और दोस्तों के साथ मस्ती करने में मैंने उड़ा दिए। मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं पापा। क्या? I'm sorry पापा। बेटा, अब सॉरी कहने से क्या होगा? तुम 2 साल वहाँ थे और कॉलेज गए ही नहीं। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख दी और तुम्हें पैसे भेजता रहा। तुमने ऐसा क्यों किया रॉकी? बहुत हुआ, जवाब दो रॉकी। बंद कर अपना ये फैमिली ड्रामा। तेरे बाप ने किस किस का पैर पकड़कर, ना जाने किस किस को रिश्वत खिलाकर एक होनहार स्टूडेंट की सीट तुझे दिलाई, और तूने अपनी अय्याशी के लिए उस होनहार स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बता, क्या किया जाए तेरे साथ? क्या किया जाए तेरे साथ? हेलो वेदा, रॉकी, ये क्या हो रहा है? जब मैंने तुम दोनों से अपनी गलतियां स्वीकारने को कहा तो क्या उस बात में कोई कंफ्यूजन थी? अगर तुम लोग नहीं समझे हो तो मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहरा सकता हूँ। हाँ? तो बताओ, क्या ऐसा कोई राज है जिससे मधु अनजान है? हाँ? बस करो, बस करो, बस करो प्लीज। बस करो, बस करो, बस करो, बस करो ये झूठ और सच्चाई बताओ अभी के अभी। प्लीज बता दो। बोल दो, तुम बोल दो। दोनों चुप। अरे तुम दोनों तो कुछ भी बताना नहीं चाहते हो। मैं बताता हूँ। मधु, तुम्हारी गैर हाजिरी में ये दोनों शराब के नशे में धुत होकर जब कमरे में थे तो जानती हो क्या हुआ? सही कह रहा हूँ ना? मधु, मुझे माफ कर दो। सब तुम्हारी गलती है। मैंने क्या किया था? हाँ, मैं पिया हुआ था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सब शुरू किया था। क्या किया? हाँ, अब निकल रही है सच्चाई बाहर। शराब के नशे में जब एक दूसरे के साथ थे तब ये बात समझ नहीं आई? हाँ? चलो, तुम दोनों ने तो अपने राज बता दिए। अब वक्त है सबसे बड़ा राज खोलने का। वो राज तुम्हारा है।
सही कहा ना मैंने मधु? मेरी तरफ देखो। कहा ना मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखती हो या? मुझसे अपनी नजरें तो बचा सकती हो, लेकिन कुछ भी कर लो तुम मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकती। कम ऑन, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें सारी सच्चाई बताई, अब तुम्हारी बारी है। कम ऑन! डर के मारे उल्टी ही कर दी। थू। रॉकी, 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 कहाँ चला गया? रॉकी, दरवाजा खोल। क्या कर रहा है? ए, तेरे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी लड़ाई हो गई थी बस। क्या वो भी अंदर ही है? नहीं तो। जब से उसे देखा है तभी से मुझे उस पर शक है। आज घर की सफाई करते वक्त मुझे कुछ पेपर्स मिले। पेपर में छपी न्यूज़ पढ़कर मेरा शक यकीन में बदल गया। वो दरअसल, छोड़ो जाने दो, लो तुम ही पढ़ लो। चलता हूँ। सुन, एक बात तो भूल ही गया। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस सच्चाई क्या है इसे बताना चाहता था, बस इतना ही। विकी, विकी, कील ठोक दी, कील ठोक दी। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? बदला लेना चाहता है क्या? हाँ? पेपर, पेपर। मुझे पेपर अब मिल गया। तुम्हारे राज सारे खुलेंगे। जो तुमने अब तक नहीं बोला वो ये पेपर बोलेगा। चलो देखते हैं इस पेपर में ऐसा क्या खास लिखा है। पा 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 पाम। 2 सिर वाले बछड़े को जन्म दिया भैंस ने। 2 जान जिस्म एक। ये क्या लिखा है? 7 साल की स्कूल जाने वाली लड़की का एक युवक ने किया बलात्कार। ये रेप करने वालों को चौराहे पर खड़ा करके ठोक देना चाहिए। बीवी की चिक चिक से परेशान होकर पति ने की आत्महत्या। सच में कुछ लोग जल्दी ही परेशान हो जाते हैं। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। ये क्या है? एक और पेपर। देखते हैं इसमें क्या है। ओ बिंगो। लड़की ने मचाया मौत का तांडव।
शराब पीकर गाड़ी चलाती लड़की बनी 4 लोगों के मौत का कारण। सूत्रों से पता चला है कि वो चारों एक ही परिवार के सदस्य थे। हाँ, बहुत बुरा हुआ। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस दुर्घटना में शामिल लड़की एक बहुत बड़े राजनेता की बेटी है और ये खबर 100% पक्की है। मैडम आप गाड़ी बहुत तेज चला रही हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। अपना मुंह बंद करके बैठ। वू! मैडम जरा संभल कर देखिए, एम्बुलेंस ये निकली। मत मुझे ओवरटेक करता है। प्लीज मैडम अपना संभल मुंह कर। बंद रख। मैडम एम्बुलेंस है, प्लीज ओवरटेक मत करिए, संभल कर चलाइए मैडम। प्लीज मैडम संभल कर मत कीजिए ऐसा। मैडम मुझे दीजिए, मैं चलाता हूँ। मैडम आप क्या कर रही हैं? गाड़ी रोक दीजिए, मैं चलाता हूँ। गाड़ी में बैठा रहे। दीजिए मैडम, दीजिए, रोक दीजिए मैडम, गाड़ी रोक दीजिए, मैं चलाता हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत करिए मैडम, संभल कर, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या कर रही हैं आप मैडम? हमारे देश की साहसी लड़की। एक्सीडेंट के केस में आया एक नया मोड़। पुलिस के सामने खुद ही आत्मसमर्पण। ड्राइवर वेंकटेश ने पुलिस के सामने ये गवाही दी कि वही गाड़ी चला रहा था। क्योंकि दुर्घटना में शामिल लड़की एक बहुत बड़े राजनेता की बेटी है, मामले को दबा दिया गया। चुप करो। प्लीज चुप करो। चुप हो जाओ। ओह, हे, तुम तो बहुत मशहूर हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्लीज प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो ना, दे दो ना। तुम इतनी फेमस हो, प्लीज मुझे याद रखना है। चुप हो जाओ। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, वो बस एक एक्सीडेंट था। तुम्हें उनके घर वालों ने भेजा है ना, इसलिए तुम हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हो। किसी ने भेजा इसलिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मौत बंद कर आया हूँ। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं, समझे? बुराई और बुरे लोगों को खत्म करना बहुत मुश्किल है, ये बात मैं जानता था। इसीलिए तैयारी के साथ आया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। एक पापी की जबान पर भगवत गीता के श्लोक। हाँ? यहीं रुकना। हाँ, मैं सूसू करके आता हूँ। हाँ ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और क्या ये सब? ये टॉयलेट इतना गंदा रखा है, इसे साफ होना चाहिए। इतनी भी अकल नहीं है? इन्हें देख कर ही कहना, छी 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 छी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती होगी, लेकिन मुझ में तो शर्म है। हाँ? हाँ। मौत को अपने सामने खड़ा देखकर महामृत्युंजय मंत्र याद आ रहा है। ठीक, क्यों ना हम मिलकर एक और खेल खेलें। तुम तीनों को मौका देता हूँ। अगर बिना गलती के महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर लिया तो तुम सबको छोड़ दूंगा। पर अगर तुम लोगों ने एक भी गलती की तो तीनों को ठोक दूंगा। शुरू हो जाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात्। बढ़िया। जितनी आसानी से तुम लोगों की जान लेती हो, उतनी ही आसानी से अपनी जान बचाने का मंत्र भी बोल लेती हो। प्लीज। चंदू की चाची, अब तेरी बारी है। मुझे नहीं आता, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कहा? तुम्हें डर लग रहा है? हाँ? लेकिन तुम तो समाज में आजादी से जीने वाली लड़कियों में से हो, और अब तुम्हें भी
डर लग रहा है? जब देखो आजादी आजादी चिल्लाती रहती हो। आजादी का मतलब क्या है पता है? क्या है तुम्हारे लिए आजादी? आजादी से खाना, आजादी से पीना, आजादी से मौज मस्ती करना, बस इसी की आजादी चाहिए। आजादी और नैतिकता के बीच फर्क ना समझ पाने वाले तुम्हारे जैसे लोगों की पीढ़ी की वजह से ही आज ये देश बर्बाद हो रहा है। बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। अरे डरो मत, मैं हूं ना। हाँ? मंत्र नहीं आता? नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा ना। मेरे पीछे बोलो। त्रयंबकम त्रयंबकम यजामहे मजामहे। मजामहे नहीं, यजामहे। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। एक छोटा सा मंत्र तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसरा? मन कर रहा है तुम्हें गोली मार दूं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मे वंदना मृत्युमोक्षमामृतात्। बहुत अच्छे से बोला तूने ये मंत्र। अगर अपनी जिंदगी भी तूने अच्छी तरह जी होती तो आज तुम लोग इस बाथटब में नहीं बैठे होते। अरे हीरो, अब तेरी बारी है। चल मुंह खोल, मंत्र बोल। बोलना मंत्र, बोलता क्यों नहीं है? अब क्या हुआ? इसी मुंह से इतनी गंदी बातें कर रहा था, अब मंत्र बोलने को कहा तो बोलती बंद हो गई। बिना हड्डी वाली ये जबान अब सच बोलेगी ये जबान। बिना हड्डी वाली ये जबान अब सच बोलेगी जबान। बिना हड्डी वाली ये जबान अब सच बोलेगी ये जबान। अपनी बोली में फंसने वाला, अपने जाल में फंसने वाला अब बोलेगा सच 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 और सिर्फ सच। भाइयों और बहनों, अब हम पहुंच चुके हैं इस खेल के आखिरी पड़ाव पर। अब इन तीनों प्रतियोगियों को मिलेगा एक सुनहरा मौका। ये तीनों मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके बचा सकते हैं अपनी अपनी जान, यानी मृत्यु पर विजय। कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 3। ओके, लेट्स त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ऐसे नहीं, शुरुआत से पूरा मंत्र फिर से बोलो। गलत है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुम तीनों को मैं एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लास्ट चांस। अपनी जिंदगी बचाने का ये आखिरी मौका है। शुरू हो जाओ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे बीच जो भी गलतफहमी है उसे शांति से बैठकर सुलझा लेंगे। हैं? 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 मनुष्य उस सागर का अंत करना चाहता है जिसका कोई अंत नहीं है। जिस पृथ्वी पर रहता है उसी का विनाश कर रहा है। जिस हवा में सांस लेता है उसे ही जहरीला बना रहा है। हर इंसान आज खुद को भगवान समझ रहा है और उसका जो मन आए कर रहा है। प्राचीन युग में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, ये हमेशा याद रखना, यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तुम कौन हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं हूँ जलाने वाला ज्वालामुखी, डुबा देने वाली सुनामी, हिला देने वाला भूकंप। मैं यहाँ आया हूँ तुम जैसे गंदे कीड़ों से इस धरती को मुक्त करने, ताकि सिर्फ यहाँ अच्छे लोग ही जिंदा रहे। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे कुछ मत करना। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए कम से कम एक वजह दो मुझे। खुद को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे पास एक भी वजह नहीं है। कोई जवाब नहीं है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मेरे पास एक नहीं चार वजह है। क्या कोई ऐसी गलती है जो तुमने अब तक नहीं स्वीकारी? नहीं, कुछ भी नहीं है। मरने से पहले अगर इंसान अपनी सारी गलतियां ना स्वीकारे तो उसे प्रायश्चित नहीं मिलता। वो लड़की मरी नहीं थी। क्या कहा? एक्सीडेंट के बाद वो लड़की मरी नहीं थी। मैडम चलिए, मैडम निकलते हैं प्लीज। मैडम हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। चलिए मैडम, चलिए निकलते हैं, कोई हमें देख लेगा। मतलब तुमने उस बच्ची को मरने के लिए वहीं छोड़ दिया? इतनी सी भी दया नहीं आई? तुमने अगर जरा सी भी दया दिखाई होती तो वो बच्ची जिंदा होती, लेकिन तुमने उसे कचरा समझा, सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। बस करो तुम। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानती हूँ मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मारो, खत्म कर दो मुझे, चलाओ गोली, मार दो मुझे। ठीक है, इसे पकड़ो। लो, पकड़ो।
मुझे गोली मार दो या अपने आप को मार लो, इन दोनों में से बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। मुझे मार दोगी तो पुलिस आएगी, तुमने सेल्फ डिफेंस में 3 लोगों की जान ले ली, तुम ये कहोगी। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वकील चुनेंगे, जेल से छूटकर तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी। हैप्पी एंडिंग। अब इतना सोच क्या रही हो? चलो ट्रिगर दबाओ, जल्दी करो। जिसने 4 लोगों की जान ली हो उसके लिए एक और जान लेना कौन सी बड़ी बात है? तुम तो माहिर हो गई हो इसमें। चलो मारो मुझे। स्पेशल ऑफर नए साल की उल्टी गिनती के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओह, बुरे लोगों को मारना सच में बहुत मुश्किल होता है। इस कॉकरोच में और तुम में कोई भी फर्क नहीं है। जो इन्हें नहीं करना चाहिए ये वही करते हैं। रॉकी, रॉकी, क्या हुआ रॉकी? तुम ठीक तो हो ना? मधु, क्या हम सब सच में जिंदा है? कल रात को यहाँ क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये भैया! रॉकी, 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 दरवाजा खोलने में इतना टाइम? रात भर मजे किए हैं लगता है। अरे तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है?
विकी, हेलो। हेलो, कौन? हेलो पापा, हाँ बोलो बेटा। कल रात को मैंने आपको कॉल किया था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? परेशान क्यों? हेलो माँ। हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझसे गलती हुई है पापा। आप जो पैसे भेजती थी वो सब शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर और पब में उड़ा दिए मैंने। मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं। माँ, मैंने अपने दोस्तों के पैसे भी चुराए थे। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा। मधु, कहीं जा रही हो? नई जिंदगी की शुरुआत करें। मतलब? इस जिंदगी को सही तरीके से कैसे जीना है मैं अच्छे से जान गई हूँ। हमें एक ही जिंदगी मिली है तो इसे बर्बाद नहीं करते। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। बेटा तुम मत रो, वरना मेकअप छूट जाएगा। दोस्तों, जाने से पहले एक सेल्फी प्लीज। आ जाओ। ओनर से कहकर लिफ्ट ठीक करानी पड़ेगी। वो क्यों? क्या हुआ? बहुत स्लो चलती है। और देखो यहाँ की बटन भी गायब है। देखा हुआ सपना कभी कभी सच भी हो जाता है। न्यायाधीश ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। सुनना चाहोगी? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, हैप्पी न्यू ईयर! दोस्तों, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, संत शिशुनाल शरीफ, ऐसे महान लोगों ने जिस धरती पर जन्म लिया उस धरती की संतान हो तुम। सर्व जना सुखीनो भवतु, ऐसी सोच रखने वाले महान भारत का भविष्य हो तुम। माता पिता और देश को जिस पर गर्व हो ऐसे युवा बनो। इस नए साल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। ऐसे जियो
कि सबको तुम पर नाज हो।